बंदनी अपने ससुराल में बड़े ही आराम से अपना जीवन यापन कर रही थी। वह अपने ससुराल में अपने सास ससुर की बड़े ही अच्छे से देखभाल करती थी। वह एक फ्लैट में रहती थी। पति एक कंपनी में काम करने के लिए रोज सुबह 9 बजे की ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए चला जाता था और रात में हमेशा की तरह 10 बजे ड्यूटी खत्म करके घर वापस आता था। बंदनी के कमरे के सामने वाले दूसरे कमरे में कोई नहीं रहता था। वहां हमेशा ताला लगा रहता था। बंदनी जब भी कभी उस कमरे के सामने से निकला करती थी तब उसे कुछ आभास सा होता था, जैसे कि किसी ने उसे पकड़ लिया हो। ऐसा आभास केवल बंदनी को ही नहीं होता था, फ्लैट में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा होता था। पता नहीं उस कमरे में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वहां ताला लगा रहता था। कभी कभी तो उस फ्लैट के कमरे से ठोका पिटी करने की आवाजें भी आती थीं, या फिर कभी कभी किसी के कराहने की और चिल्लाने की आवाजें आया करती थीं। बहुत से लोग उस कमरे के सामने नहीं जाते थे, पर यह बात बंदनी को नहीं पता थी और ना ही उसके परिवार में किसी को इस बारे में कोई खबर थी। एक दिन की बात है, बंदनी उस कमरे के सामने से अपना न्यूज़पेपर उठाने के लिए बाहर निकलती है। तभी उसे उस कमरे से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि मानो कमरे के अंदर से कोई दरवाजा खोलने के लिए खटखटा रहा हो। बंदनी जब उस कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश करती है तो वह आवाज बंद हो जाती है और वह इसे अपना वहम समझकर अंदर आ जाती है। रात में जब उसका पति घर आता है तो बंदनी यह बात अपने पति को बताती है। उसका पति इस बात पर यकीन नहीं करता है क्योंकि उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं होता है और वह इसे उसका वहम समझकर बात को टाल देता है। तकरीबन रात के 12 बजे बंदनी को वही आवाज फिर से सुनाई देती है। इस बार बंदनी से रहा नहीं जाता है और वह अपने पति को जगाती है और अपने पति से कहती है, सुनो, मैंने कहा था ना कि सामने वाले कमरे से आवाजें आती हैं। इस वक्त वही आवाज फिर से आ रही है। क्यों ना हम दोनों मिलकर देखने चलें कि उस कमरे में आखिर कौन है। परंतु उसके पति को कोई आवाज सुनाई नहीं देती है और वह उससे फिर दोबारा से वही बात कहता है कि यह तुम्हारा भ्रम होगा या तुमने कोई सपना देखा होगा, तो तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो क्योंकि मुझे सुबह ड्यूटी पर जाना है। ऐसा कहते हुए बंदनी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में वही सवाल बार बार खटक रहा है कि आखिर बंद दरवाजे से आवाज कैसे आ रही है, क्योंकि उस कमरे का दरवाजा तो बाहर से बंद है, फिर अंदर कौन है।